नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे 4.4 जोगेश्वर सिंहा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर दें। The refusal of Chandrakanta Singha to return back to Assam made the Burmese to install a prince named Jogeshwar Singha on the Ahom throne in 1821 AD। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रकांता सिंह जोरहाट छोड़ के गुवाहाटी की ओर भाग चुके थे और फाइनली वो ब्रिटिश के शरण में पहुंचते अपना जान बचाने के लिए। तो बर्मीज के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो जिसके चलते जोगेश्वर सिंहा को अहोम का नया किंग बनाया जाता है 1821 एडी में। द न्यू अहोम किंग हु रूल्ड टिल 1825 वाज ए मेयर पपेट। और जो नए किंग यानी कि जोगेश्वर सिंह जो कि 1825 तक अहोम के राजा बने, वह सिर्फ एक क्या थे, कठपुतली बन के रह गए। एंड द एक्चुअल पावर वाज एक्सरसाइज्ड बाय द बर्मीज आर्मी। और रियल पावर किसके पास था? बर्मीज आर्मी के साथ। जोगेश्वर सिंह वाज पॉपुलरली नोन एज मने पाता राजा। जोगेश्वर सिंह को मने पाता राजा कहा जाता था। और किंग इंस्टॉल बाय द बर्मीज, मने पाता राजा का अर्थ होता है ऐसे राजा जिन्हें बर्मीज ने बनाया हो। In this way, the Burmese army began to interfere in the internal affairs of the state and did not return to the country। और धीरे धीरे से बर्मीज ने अहोम का जो इंटरनल मैटर्स था उसमें दखल अंदाजी करना शुरू और वो वापस अपने देश रिटर्न नहीं गए। They soon occupied Guwahati in Lower Assam and made demands on the English to return the deposed fugitive rulers Chandrakanta Singha and Purandar Singha along with officials who had taken refuge in English territories। धीरे धीरे से जोरहाट से होते होते बर्मीज लोगों ने गुवाहाटी को भी कब्जा कर लिया और साथ ही इंग्लिश को उन लोगों ने डिमांड किया कि जितना जल्दी हो सके आसाम से जितने भी राजा भाग के उनके शरण में गए थे अपना जान बचाने के लिए, उनको वापस आसाम भेज दिया जाए। As the English company refused to comply with the demands, the relationship between the two deteriorated। लेकिन इंग्लिश ने बर्मीज का बात नहीं माना, जिसके चलते क्या हुआ, इंग्लिश और बर्मीज का जो रिलेशन था वो धीरे धीरे से खराब होते चला गया। Meanwhile, Chandrakanta and Purandar Singha had separately appealed to the English for help in order to recover their country from the Burmese। और उसी समय क्या हुआ था, चंद्रकांता और पुरंदर सिंह ने अलग अलग होके इंग्लिश के साथ मदद मांगा ताकि वो लोग इंग्लिश जो थे असम में आए और बर्मीज को भगा के अहोम किंगडम जो था एक बार फिर अहोम के हाथों में सौंप दे। बट एज द इंग्लिश कंपनी रिफ्यूज टू हेल्प देम, दे इनलिस्टेड द सर्विसेज ऑफ सम मर्सनरीज ऑफ बंगाल इन देयर फाइट अगेंस्ट द बर्मीज। लेकिन इंग्लिश कंपनी ने उनका बात नहीं माना, जिसके चलते चंद्रकांता और पुरंदर सिंह ने क्या किया, बंगाल से कुछ सैनिक लेके बर्मीज के खिलाफ लड़ाई करने का सोचा। Chandrakanta Singha, despite some initial victories, was defeated in the Battle of Mahagad after fighting valiantly। तो चंद्रकांता सिंह ने क्या किया, आया उन्होंने और आके बर्मीज के साथ में लड़ाई किया। पहला जो इनिशियल पीरियड था, स्टार्टिंग पीरियड था, उसमें चंद्रकांता सिंह का जीत होता है, लेकिन अंत में जाके बैटल ऑफ महागढ़ में वह हार जाते हैं। The Battle of Mahagad is considered to be the last battle fought to revive the independence of Assam। Battle of Mahagad को यानी कि महागढ़ युद्ध को लास्ट युद्ध कहा जाता है, जिस युद्ध में आसाम के लोगों ने अपना जो इंडिपेंडेंस था आसाम का उसको वापस लाने के लिए ट्राई किया था। Another battle was fought at Hadira Chowki, the last frontier outpost of Assam, but here too Chandrakanta was defeated। बाद में और एक लड़ाई हुआ जिसमें भी चंद्रकांता का हार हो जाता है, जो कि हदीरा चौकी में हुआ था। Around this time, the arrival of another commander, Mingi Maha Bandula, further strengthened the Burmese army and they tightened their hold over Assam। और उसी समय क्या हुआ, चंद्रकांता का हार हो रहा था और दूसरे साइड में बर्मीज का साथ देने के लिए बर्मा से और एक कमांडर आया जिसका नाम था मिंगी महा बंदुला। और मिंगी महा बंदुला आने के बाद में बर्मीज का पावर जो था और बढ़ गया और धीरे धीरे से क्या हुआ, आसाम के ऊपर उनका कब्जा बढ़ता चला गया। और इसी के साथ इस छोटा सा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।